हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मॉड्यूल 10 को डिस्कस करेंगे और इस मॉड्यूल में हम अगेन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उससे पहले अगर आप सभी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में जो है दिल्ली DU के लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक मॉड्यूल निकाला है। तो मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, आपको चेक करना है और उसके लिए रजिस्टर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट वीमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी फर्स्ट वीमेन जज कौन हैं? तो पहली कौन अपॉइंट हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं, रानी जेठामलानी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ऑप्शन सी M फातिमा बीवी, ऑप्शन डी लीला सेठ। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट अपॉइंट हुई थी वो ऑप्शन सी है, यहाँ पे फातिमा बीवी, और जो ऑप्शन डी है यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो फर्स्ट वुमेन जज जो है वो हर इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट वुमेन कौन सी है, जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वाज फर्स्ट डी रिकॉग्नाइज्ड। कौन सी ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे पहले डी रिकॉग्नाइज्ड हुई है एंड लेटर ऑन अगेन रिकॉग्नाइज्ड। और पहले डी रिकॉग्नाइज्ड हुई थी, फिर रिकॉग्नाइज्ड हुई है एज ए नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये वाली जो पार्टी है ये है ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो दी गई हैं इनको इनके हाई कोर्ट से मिलाना है कि कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सीट कौन से हाई कोर्ट के पास है। तो इसमें ये तो आप मिला लोगे, इसमें 3 ठीक हैं और 1 गलत है। तो उत्तराखंड की नैनीताल बिल्कुल ठीक है, दमन एंड दीव की ये पता नहीं, आपको बताना है सही है गलत है। अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी बिल्कुल ठीक है, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन बी, दमन एंड दीव की जो है अहमदाबाद नहीं है हाई कोर्ट की सीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू वोट इज अ। राइट टू वोट किस टाइप का राइट है? तो जैसे कि इन पे काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शनरीज रहते हैं कि ये कौन से राइट हैं। तो राइट टू जो वोट है वो हमारा लीगल राइट होता है। इसके अलावा जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो पहले जो था ये 1976 से पहले अगर हम इसको 44th अमेंडमेंट से देखते हैं तो यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट में पहले हमारे साथ थे, उसके बाद इसको अमेंड करके राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में जो है ऐड किया गया। लेकिन जब इसको क्लॉज में ऐड किया गया उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। तो इसको हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखते हैं प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो यहाँ पे जो हम राइट टू वोट की बात कर रहे हैं ये राइट टू वोट एक लीगल राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि पंचायत राज से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे पंचायत राज से रिलेटेड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे पंचायत राज को इनके थ्रू क्या किया गया था, हमारी जो शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स हैं उनमें इनको ऐड किया गया था। इनिशियली अगर हम शेड्यूल्स को देखें तो पहले हमारी इनिशियली 8 शेड्यूल हुआ करती थी, उसके बाद इसमें 4 जो शेड्यूल है वो बाद में ऐड हुई है, 9, 10, 11, 12। तो अब टोटल हमारी 12 शेड्यूल हैं। कि सारी शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला 5 ईयर प्लान कौन से साल में लगाया गया था? तो पहला जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना, वो 1951 में जो है वो लॉन्च की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं स्टेट पूछ रहा है या नेशनल या
इंडिया पूछ रहा है, तो ये स्टेट पूछ रहा है। स्टेट के क्या होते हैं, वो एडवोकेट जनरल है। अगर यहाँ स्टेट की जगह इंडिया होगा तो ये अटॉर्नी जनरल होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, एडवोकेट जनरल। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट जो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर क्या है, एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जनरली यहाँ पे जब भी हम ड्राफ्टिंग कमेटी की भी बात करते हैं तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया है। इसके साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने 7 मेंबर्स है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है, बी आर अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मेन हेड के नाम भी इम्पॉर्टेंट है। हेड के अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उनके अलावा जो है बाकी के 6 नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की इसके चेयरमैन कौन है, तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने नेशनल फ्लैग कौन सी डेट को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो जो नेशनल फ्लैग है इसे जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात हो रही है, इंडिया का नहीं। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। तो इसको अगर यहाँ पे ये गवर्नर जनरल की बात हो रही है इंडिया की तो अलग आएगा, और लास्ट ब्रिटिश है तो माउंटबेटन आएंगे। नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसमें जो सैफरन कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो सैफरन जो कलर है यहाँ पे वो हमारा स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बेसिकली उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। या तो 6 साल पूरे हो जाएं या उससे पहले अगर उनकी एज 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे वो रिटायर हो जाते हैं। तो वही है कि 6 ईयर एंड टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं इसमें से देखना है उनके पास कौन सी पावर्स होती है या कौन सी पावर नहीं होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो सिर्फ टाई, इन केस जब टाई होता है किसी टॉपिक पे या वोटिंग में, तो यहाँ पे वो सिर्फ वोट कर सकते हैं, वोट्स ओनली इन केस ऑफ टाई। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था, तो वो है आंध्र प्रदेश। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।